Hello dear aspirants, welcome to Rapid Academy. Dear aspirants and parents, आज की जो ये वीडियो है उसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय का जो फॉर्म आया हुआ है जिसकी अंतिम तिथि फॉर्म भरने का 31 अगस्त को है। इसका फॉर्म को हम कैसे फिलअप करेंगे ऑफलाइन मोड में। आज की वीडियो में ऑफलाइन मोड बताऊंगा और आज की वीडियो के बाद जो दूसरी वीडियो आएगी उसमें मैं ऑनलाइन मोड बताऊंगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ऑफलाइन मोड में फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो अपनी फॉर्म को कैसे फिल करेंगे, कहाँ भेजेंगे, किस एड्रेस पे भेजेंगे और किसके थ्रू भेजेंगे ये बताऊंगा। और अगर आप ऑनलाइन मोड चूज़ करते हैं तो आपको कैसे फिल करना है वो भी बताऊंगा। क्योंकि नेतरहाट विद्यालय में क्या है कि अगर आप गलत फॉर्म भरते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, गलत तरीके से अगर आपका जाता है तो बहुत बार फॉर्म रिजेक्ट होने की चांसेस हो जाती है। इसीलिए आपको बहुत ही केयरफुली फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो पूछा है नेतरहाट आवासीय, ये आपको जो फॉर्म दिख रहा है वो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑफलाइन मोड में। आप इसको नेतरहाट आवासीय विद्यालय के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, रैपिड एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप से भी आप वहाँ से ले सकते हैं और इसके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका सेशन है 2023-24 के लिए है। मैं आपको पहले बता दूं कि इसको फॉर्म फिलअप करने के लिए आपका मैं एक वीडियो डिटेल वीडियो बता दिया हूं कि कौन कौन फिलअप कर सकते हैं, क्या क्या कंडीशन होना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि फॉर्म कैसे फिल करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आपको वैसे यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप जब भी कोई फॉर्म फिलअप करते हैं तो हमें या तो ब्लू पेन या तो ब्लैक पेन यूज़ किया जाता है। तो हम लोग ब्लैक पेन यूज़ करेंगे, ज़्यादा कॉमनली हम लोग ब्लैक पेन यूज़ करते हैं। ठीक है, और बॉल पेन यूज़ करेंगे, कोई जेल पेन यूज नहीं करेंगे फॉर्म फिलअप करने के लिए। ठीक है, तो बॉल पेन से सबसे पहले यहाँ पूछा है परमंडल, आपका परमंडल क्या है, किस जिला से बिलोंग करते हैं और आपका प्रखंड क्या है। तो सबसे पहली बात है कि आपको अगर परमंडल नहीं पता है, आपको अपना डिस्ट्रिक्ट पता है, तो आप इसका नोटिफिकेशन को चेक करिएगा। इसकी नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पे सब कुछ दे रखा है कि अगर यहाँ पे कौन से ज़िला से बिलोंग करते हैं आप और इस ज़िला का परमंडल क्या है। आप देखिए ये ज़िला का नाम है और यहाँ पे ज़िला का परमंडल और उसका मुख्यालय। तो अगर आप मान के चलिए, यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर आप गिरिडीह ज़िला से बिलोंग करते हैं तो आपकी गिरिडीह ज़िला की जो परमंडल है वो है उत्तरी छोटा नागपुर और इसका मुख्यालय हजारीबाग है। तो यहाँ पे आपको परमंडल का मुख्यालय नहीं पूछा है, आपसे पूछा कि कौन सा परमंडल है। तो अगर आपका ज़िला गिरिडीह है तो यहाँ पे आप लिखिएगा गिरिडीह, अच्छी राइटिंग में लिखिएगा। गिरिडीह और यहाँ पे परमंडल लिखेंगे उत्तरी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर। और आपका जो जिला है उसको भरेंगे, ये प्रखंड है, आप किस प्रखंड से बिलोंग करते हैं। अगर डुमरी प्रखंड से बिलोंग करते हैं तो डुमरी प्रखंड लिखेंगे, जो भी प्रखंड आपका है वो आप साफ साफ अक्षरों में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद राइट साइड में डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाएं एवं नीचे खाली जगह पर अपना पूर्ण हस्ताक्षर करें। एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो अच्छी क्वालिटी में, जैसे तैसे नहीं कि आपने 2 साल जब आप दूसरी तीसरी क्लास में थे तभी हम खिंचवाए थे वही हम चिपका देते, ऐसा नहीं है। लेटेस्ट फ़ोटो चाहिए विद इन 15-20 या फिर महीना 1 महीने में जो आपकी जो है लेटेस्ट फ़ोटो लगाइए और यहाँ पे अपना साइन करिए। मान के चलिए कि पहला जो आपका यहाँ पे है, पहला है आवेदक का नाम हिंदी में लिखा हुआ है। तो आवेदक का नाम यहाँ जो फिल होगा वो हिंदी में होगा। मान के चलो आवेदक का नाम है मदन कुमार, तो यहाँ लिखोगे मदन कुमार, हिंदी में साफ साफ अक्षर में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है अंग्रेजी में, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, तो अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखेंगे MADANKUMAR और यहाँ पे अपना साइन कर देंगे आप। ये बॉक्स के अंदर आपका साइन आ जाना चाहिए, है ना। साइन का मतलब है कि अच्छे से पूरा नाम लिखेंगे, ये नहीं कि आपने अपने टीचर की तरह आपने इसको घिस दिया, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, फिर है यहाँ पे माता का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, तो अपनी मम्मी का नाम बड़े अक्षरों में, मान के चलो आपकी मम्मी का नाम है गीता देवी, तो आपने यहाँ पे लिखा गीता देवी। ठीक है, और पिता का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, मान के चलो पिता का नाम है रमेश कुमार, तो हमने यहाँ लिख दिया रमेश कुमार। यही फील मत कर देना आप भी,
मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ बस किसी स्टूडेंट का, और मैं आपको बता रहा हूँ कैसे फिल करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे रमेश कुमार, जो भी नाम है अपना पापा का, वो नाम यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे, आप इसको मेंशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है। आपको पहले ही आपको बताया था कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो 1/8/2011 से 31/7/2013 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। मान के चलो हमारा डेट ऑफ बर्थ है 1/9/2012। तो यहाँ पे जो एक डेट है 01, अगर 20 है तो 20 आएगा। और मंथ, आपका मंथ से पहले 09 लगाएंगे, 08, 07 जो भी मंथ है आपका, और 2012, है ना। और इसको शब्दों में भी लिखना है। शब्दों में आप चाहो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि आप हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, ठीक है। तो आप चाहो तो शब्दों में लिख सकते हो। यहाँ पे 1 नवंबर, है ना, 2012, ठीक है। ये आपने लिख दिया। उसके विद्यालय का नाम जहाँ आवेदक अध्ययनरत है, जो भी विद्यालय में बच्चा पढ़ रहा है उस विद्यालय का आपको क्या करना है, आपको उस विद्यालय का नाम को मेंशन करना है, ठीक है। तो आपका जो भी विद्यालय है उस विद्यालय को साफ साफ अक्षरों में लिखेंगे। यहाँ पे आपका विद्यालय और आपको पता दोनों बोला जा रहा है, ठीक है। तो विद्यालय के साथ साथ में आपका क्या फील होगा डियर स्टूडेंट्स, आपको उसका पता भी फील होगा। तो जो भी विद्यालय का नाम है, मान के चलो कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय आपका है, ठीक है। तो उत्क्रमित मध्य विद्यालय आप लिखो, या पूरा नाम लिखो, या फिर आप उसको शॉर्टकट में भी लिख सकते हो। कोशिश कीजिएगा कि आप अपना स्कूल का पूरा नाम ही लिखो आप, ठीक है। या फिर मध्य विद्यालय मान के चलो, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, गलत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। आप 2 पेपर ले लेना, जेरोक्स पेपर, ताकि एक में प्रैक्टिस कर लो, दूसरे में अच्छे से भर लो। मध्य विद्यालय, आपसे पूछा है एड्रेस जहाँ एवं पता भी पूछा है। तो उत्क्रमित मध्य विद्यालय, आप यहाँ पे एड्रेस भी लिख देना। मान के चलो डुमरी है, तो आप यहाँ पे डुमरी गिरिडीह, ठीक है। प्रधानाध्यापक का पूरा नाम, जो भी आपके प्रधानाध्यापक हैं उनका पूरा नाम आपको लिखना है। मान के चलो आपके प्रधानाध्यापक का नाम है सूर्यकांत, तो आपने यहाँ पे सूर्यकांत इनका पूरा नाम लिखना है, जो भी इनका पूरा नाम है, ठीक है। प्रधानाध्यापक का मोबाइल नंबर, जो भी प्रधानाध्यापक की मोबाइल नंबर है उसको आप डालेंगे। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट का है, तो बिल्कुल आप फ़ोन नंबर भरिए आप, ठीक है। जो भी नंबर है आपका प्रधानाध्यापक का, उसको आप फिल कीजिए यहाँ पे, ठीक है। फिर आवेदक का पता, 2 पता है यहाँ पे, अस्थाई पता है और आपका पत्राचार का पता है। अस्थाई पता का मतलब होता है कि आप कहाँ पे, आपका परमानेंट घर कहाँ पे है झारखंड में, ठीक है, उसको लिखना है। पत्राचार का मतलब होता है कि अगर नेतरहाट विद्यालय आप किसी तरह का पत्राचार कांटेक्ट करते हैं, कुछ चीज़ अगर आपको भेजते हैं, तो वो आपको किस एड्रेस में जाएगा, आसानी से आपका जहाँ पे आपका पोस्ट आपका पहुँच जाता है। ये दोनों सेम भी हो सकता है, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ का भी एड्रेस डाल सकते हैं, ताकि आसानी से आप तक अगर कोई लेटर पहुँचाया जाए तो आप तक वो आसानी से पहुँच जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रेस आप डालिएगा। एड्रेस में पोस्ट थाना जिला गिरिडीह का दे रखा है ऑप्शन। मान के चलो पोस्ट आपका है कोई भी गांव मान के चलो ले लेते हैं, हम अभी एक एग्जांपल ले रहे हैं, लेकिन आपका जो सही है वो आपको डालना है वहाँ पे। यहाँ पे अपना पूरा गांव का नाम, ग्राम जो भी लिखेंगे, ग्राम मान के चलो प्रधानडी है, तो यहाँ लिखेंगे प्रधानडी, ठीक है। और ग्राम के बाद पोस्ट आएगा, पोस्ट मान के चलो नई टांड है, तो आप नई टांड डालेंगे। आप थाना मान के चलो डुमरी है, तो डुमरी लिखेंगे यहाँ पे, और जिला गिरिडीह लिखेंगे, और फिर यहाँ पे पिन कोड डालेंगे, जो भी पिन कोड आपका है, ठीक है। और सेम एड्रेस है तो सेम चीज़ भर देंगे यहाँ पे, ग्राम प्रधानडी, और यहाँ पे पोस्ट आपका नई टांड,
या फिर डू भी लिख सकते हैं, बट एप्लीकेशन को गंदा ना करें, थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थाना डुमरी साफ साफ अक्षर में लिखिएगा, या तो हिंदी इंग्लिश दोनों में फिल कर सकते हैं जब तक कि आपको बोला नहीं गया हो। ठीक है, ज़िला यहाँ पे गिरिडीह हो जाएगा। आपका जो एड्रेस है उसको आप फिल कीजिएगा, यहाँ पे पिन कोड आ जाएगा अगर सेम एड्रेस है तो। ठीक है, अलग अलग हुआ तो अलग अलग फिल कर दीजिएगा। आपका जो भी ईमेल आईडी है उसको आप ईमेल आईडी आप यहाँ पे डालिएगा, हेलो जो भी है, hello@rapidacademy.in, जो भी आपका ईमेल आईडी है उसको आप डालेंगे। फिर है आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, जनरल के लिए UR EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन BC1 है ना, और BC2 SC और ST, और ST में भी आपका आदिम जनजाति का अलग फॉर्म है। तो यहाँ पे जो भी फॉर्म है आपका BC1 है BC2 है उसको आप फिल कर दीजिएगा। आधार नंबर 12 आपका जितने डिजिट का होता है आपका, 1 मिनट, 12 डिजिट का होता है, तो 12 डिजिट का आप यहाँ फॉर्म आप डाल देंगे, जो भी आपका मान के चलो 125678057890 जो भी है उसको आप फिल कर देंगे। व्हाट्सएप नंबर जो आपका है उसको फिल करेंगे, 10 डिजिट का है। ठीक है, एंड मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर मोबाइल नंबर सेम हो सकता है अगर आपके पास एक ही नंबर है तो, अगर मोबाइल नंबर अलग है तो उसको भी अलग दे सकते हैं, ताकि अगर आपसे कांटेक्ट करने के लिए फ़ोन आए तो आराम से आसानी से फ़ोन लग जाए। ऐसा आपको नंबर नहीं देना है कि जो कभी फ़ोन ही ना लगे, है ना, आपका कभी रिचार्ज ही ना करवाएं उस नंबर पे। तो ईजिली कांटेक्ट हो सके वो नंबर आप डालिएगा कि आने वाला 6 महीने 1 साल तक, जब तक कि नेतरहाट विद्यालय का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक ये मोबाइल कम से कम वर्किंग कंडीशन में आपकी होनी चाहिए, कॉल लगनी चाहिए। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपको क्या करना है कि इस एप्लीकेशन के साथ में आपको आवासीय प्रमाण पत्र, जिसको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बोलते हैं, झारखंड राज्य का निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये आपका प्रखंड लेवल पे या फिर अनुमंडल लेवल पे दोनों हो सकता है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। ठीक है, और 5वां वर्ग का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र का, ये सबका फोटोकॉपी लगाना है आपको। ठीक है, 5वीं वर्ग का उत्तीर्णता प्रमाण पत्र में काफ़ी पेरेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। जैसे मान के चलिए आजकल क्या है कि जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं उनका भी आपका एक रिपोर्ट कार्ड होता है जो आपका स्कूल प्रोवाइड करती है ना, उस रिपोर्ट कार्ड को आप ले लीजिए। प्राइवेट स्कूल में तो प्रॉपर रिपोर्ट कार्ड बन करके आता है, वो भी आपका 5वीं वर्ग उत्तीर्णता प्रमाण पत्र वही माना जाता है ऐसा। और अगर आपके स्कूल ये नहीं दे रही तो आप एक स्कूल के लेटर हेड में 5वीं क्लास का उत्तीर्णता प्रमाण पत्र मार्क्स सहित आप उसको बनवा सकते हो, आपके प्रिंसिपल बनवा देंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि जन्म प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु अधिनियम 1969 के तहत नगर पालिका आपका नगर निगम इत्यादि के निर्गत जन्म प्रमाण पत्र, एक ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र बनता है, वो आपका होना चाहिए। ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ जिसको आपको सही साबित कर रहा है कि आपका डेट ऑफ बर्थ सही है। यहाँ पे आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए साफ साफ एक घोषणा किया हुआ है कि मैं घोषणा करता हूँ कि उपयुक्त सभी तथ्य मेरी जानकारी के अनुसार सही है। यहाँ करता हूँ इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे बॉयज ही फॉर्म फिल कर सकता है, आपको पता ही है ना। यदि इसमें से कोई तथ्य गलत साबित हुआ तो मैं परीक्षा में सम्मिलित होने एवं नामांकन के लिए अयोग्य होऊंगा। साथ ही मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि भविष्य में उपयुक्त तथ्यों में किसी तरह के परिवर्तन का दावा नहीं करूँगा। अब यहाँ पे कैंडिडेट यहाँ पे साइन करेंगे। ठीक है, और साथ में यहाँ पे पिताजी उनके साइन करेंगे। इनका पिता, अगर पिताजी नहीं है उस केस में इनके अभिभावक साइन करेंगे जो उनके गार्जियन हैं, मम्मी भी हो सकता है और अंकल भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये फॉर्म फिलअप करके डियर स्टूडेंट्स आपको कहाँ भेजना है वो मैं आपको बता देता हूँ पहले। इसके लिए बिल्कुल घबराएं नहीं आप। ये फॉर्म फिलअप करने के बाद आप एक लिफाफा खरीदें, लिफाफा में अच्छे से फॉर्म को सारे को अटैच करके आप उसको पिन करके आप अच्छे से बंद कर दें। और बंद करने के बाद वहाँ पे लिफाफा में एक होता है टू होता है और एक होता है फ्रॉम। ठीक है, इस तरह का एप्लीकेशन है आपका। तो इस एप्लीकेशन में आपका एक टू होता है, एक होता है आपका फ्रॉम। ठीक है, तो यहाँ पे टू का मतलब होता है कि आप कहाँ पे भेज रहे हैं।
तो टू में आप लिखेंगे यहाँ पे प्राचार्य, प्राचार्य, ये पूरा लाइन लिखेंगे, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट, पोस्ट नेतरहाट, जिला लातेहार, पिन कोड इतना। ये पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक आपका ये लाइन आपका लिखाएगा। फ्रॉम का मतलब होता है आप किस एड्रेस से आप यहाँ पे भेज रहे हैं, अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और इसको कह रहा है कि आप इसको जो भेजेंगे वो स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजेंगे। क्या चीज़ से भेजेंगे, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आप इसको स्पीड पोस्ट के थ्रू से भेजेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए है ना कि इसको, हाँ एक चीज़ और लिखा हुआ है कि सभी प्रमाण पत्रों को अभिप्रमाणित प्रति, मतलब जैसे कि मान के चलो आपके पास आधार कार्ड है, आपने आधार कार्ड को अटैच किया, आधार कार्ड वैसे मांगा नहीं है, अगर आप मान के चलिए जाति प्रमाण पत्र आप डाल रहे हैं, तो जाति प्रमाण पत्र के नीचे कुछ ब्लैंक खाली रहता है ना, वहाँ पे आप 100 अभिप्रमाणित लिख करके ऐसा लिखेंगे, 100 अभिप्रमाणित, और उसके बाद यहाँ पे आप साइन कर देंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्पेलिंग आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। सब अभिप्रमाणित के स्पेलिंग सही कर लेना आप। ये यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ये लिख करके अपना साइन कर देंगे, तो सारे एप्लीकेशन आपका सब अभी प्रमाणित होनी चाहिए, सब में, है ना। सभी प्रमाण पत्रों में बच्चा वहाँ पे साइन करेगा, और इसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस प्रकार भेजे कि आवेदन पत्र, आवेदन आपका जो जाना चाहिए, वैसे स्पीड पोस्ट की टाइम 3 दिन लगता है, लेकिन गांव है तो थोड़ा सा टाइम आप 10 दिन 5 दिन एक्स्ट्रा निकाल करके ही भेजें कि आपका एप्लीकेशन 31/8 तक पहुंच जाए। अगर वो 31/8 तक नहीं पहुंच पा रहा है शाम को 5 बजे तक, तब वो एप्लीकेशन आपका मान्य नहीं होगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। या फिर एक तरीका है कि आप नेतरहाट घूमने के लिए जाइए और वहाँ पे स्कूल में जाइए और वहाँ पे हाथों हाथ भी आप वहाँ पे ऑफिस में जमा करवा सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर किसी भी तरीका का कोई भी डाउट अभी भी आपके पास है तो डियर स्टूडेंट्स आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप बात कर सकते हैं, ठीक है। ये नंबर हमारा है। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए बताऊंगा, कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है और क्या क्या ध्यान रखनी है ताकि आपको एक भी मिस्टेक ना हो, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।